लौकी ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, ये तो गई काम से। उसे जाने दो भैया जी। क्या? कितनी मोटी है वो। उसी का फायदा उठाएंगे। उसके गले पर दौड़ के उसकी चेन भी उसी की तरह मोटी है। तरकारी ले लो। आज आर्या पार। चलो चल। भैया जी। लौकी ले लो, बैंगन। बहन जी बैंगन क्या भाव दिए? 15 रुपया किलो भैया। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बैंगन चाहिए। एक बैंगन की सब्जी थोड़ी ना बनती है। मंदिर में पूजा के लिए चाहिए था। पूजा में बैंगन? ये तो पहली बार सुना है। ऐसा नहीं हो सकता, किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मेरा चेन! भैया जी भागिए जल्दी जल्दी। गलती हो गई साहब। आप कसम खाते हैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। सारे बुरे काम छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? हाँ छोड़ देंगे। ये क्या आपने तो बुरे काम छोड़ने की बात की। मैंने तुमसे बुरा काम छोड़ने के लिए कहा क्या? थिंक बिग यार, बड़ा सोचो। बड़ा सोचे। बड़ा सोचे, सोच की भी तुम्हें साइज देखकर होती है इस क्या? दया को दया आ रही है। ये क्या हाल बना रखा है? फटे पुराने कपड़े, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। सिर मार आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? आज तक हमसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। आपका प्यार देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए सर। क्या कह रहा है पगले? तुम्हें आज तक कोई गाइड करने वाला नहीं मिला ना? चलो चलो मेरे घर पर चलो तुम लोग। घर पहले पर कुछ क्यों? खाएंगे फिर बातें करेंगे। सच में घर पे ले अरे चल जाएंगे। ना, चल मेरे घर। आओ घर चलते हैं। अरे वाह भाई वाह, माँ कसम आपका घर तो 5 स्टार होटल जैसा है। ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज का दिन तो वाकई हमारे लिए लकी अरे है। आज ही क्यों? चाहो तो रोज ऐसी जिंदगी जी सकते हो। क्या? मजे से दिन में 3 बार खा सकते हो। रात को नर्म बिस्तर पर सो सकते हो। बस लूट का माल 50-50 करना होगा। आप हमारे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। अगर सारे पुलिस वाले आप जैसे बन जाए तो हमारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा, है ना? चलो बहुत मस्का मार दिया। आज रात में तुम्हें तुम्हारा पहला असाइनमेंट दूंगा। खुलकर बोलिए, स्पीक आउट। क्या तुम सानवी के पेट क्रॉस के बारे में जानते हो? अरे वही ना जिसके पास दुनिया भर के जानवर है, पर आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? पहले मेरी बात सुन ले। उसके यहाँ सबसे महंगी चीज कौन सी है जो चुराई जा सकती है? वहाँ सबसे अनमोल चीज तो खुद सानवी है। उसके अलावा सिर्फ गली के आवारा हाँ आवारा कुत्ते। कुत्ते। तो हम वो कुत्ते ही चुराएंगे। कुत्ते चुराएंगे? कुत्ते क्यों चुराएंगे? कुत्ते चुराते हो या फिर? हाँ भाई कुत्ते चुराएंगे, कुत्ते कुत्ते चुराएंगे। चुराएंगे, चलिए उठ जा उठ जा। पप्पी, इतने कुत्ते तो किसी गली में भी नहीं मिलते हैं। धीमी आवाज में बात करो। ये तो अनाथ कुत्ते हैं, फिर ये इतने हट्टे कट्टे कैसे हैं? पॉकेट में खाने को मिले तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। स्वीटी, जॉनी, भैया जी सिल्वी, यहाँ से निकलिए, मुझे रॉकी साहब ने हम पर भरोसा करके पहला काम दिया है। इस मिशन को हमें हर हाल में पूरा करना होगा। लेकिन करेंगे कैसे? कांटे को कांटे से निकाला जाता है। राम राम कुत्ते को कुत्ते की तरह काटो। कुत्ते की तरह। अगर हम दोनों एक एक कुत्ते को काटेंगे तो बाकी सब भी हमारे पीछे आएंगे। रुकिए मैडम रुकिए, सर अभी बिजी है। प्लीज आने दो उन्हें। हमारी बात सुनिए। यहाँ कैसे आना? और बॉबी कैसा है? बॉबी को छोड़िए, कल रात चोर मेरे घर में आकर मेरे 11 बच्चे ले गए। 11 हाँ, बच्चे? छोटे छोटे बच्चे। तुम्हारे बच्चे भी हैं? अरे इसके नहीं, मेरी डॉगी के पिल्ले, छोटे छोटे पिल्ले, वो भी 11 घर से चोरी हो कुत्तों की गए। चोरी? सर, किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी गैंग है। कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। बिना वजह कोई कुछ नहीं करता। शायद वो उन्हें मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में क्यों? तुम्हें नहीं पता? आजकल कोरिया में हॉट डॉग के अंदर असली डॉग का मीट डालते हैं। चेक करना होगा तुम्हारे डॉग कहीं एक्सपोर्ट तो नहीं हो गए। एक्सपोर्ट? क्या वो कोरियंस मेरे बच्चों को खा जाएंगे? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो कोरिया बहुत पसंद है। मैं तो कोरिया की ट्रिप भी प्लान कर चुकी थी। पता है मुझे कोरियन मूवीज कितनी पसंद है। सर वो मेरे छोटे छोटे पिल्लों का फेवरेट गाना था सर। हाल ही में हम कोरियन फूड फेस्टिवल भी गए थे। वहाँ के शेफ से अच्छी जान पहचान भी कर ली थी, है ना? हाँ, और मैंने कोरियन रेसिपीज भी सीखी थी। अब क्या वो मेरे कुत्ते का मीट खाएंगे सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं? शायद वो पिल्ले कोरिया जाने वाले किसी शिप में होंगे। क्या शिप में गए होंगे? इतनी जल्दी इतनी दूर पहुंच गए तो होंगे? क्या गली के नुक्कड़ पर होंगे? वाइजैक से बोट निकलती है, नॉर्थ गई तो नॉर्थ कोरिया, साउथ गई तो साउथ कोरिया। तो मैं अपनी बोट कहाँ ले जाऊँ, नॉर्थ या साउथ? आप क्यों जाएंगी? मैं मर गया हूँ क्या? इनके बच्चे मेरे बच्चों जैसे हैं। नहीं नहीं नहीं। हम दोनों के बीच की बात है। ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। ये नमस्ते मम्मी है? सर। मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है, आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ। आप आराम से घर जाइए, आपके बच्चों को मैं देखता हूँ। जाइए जाइए। मूर्ति, हेलीकॉप्टर निकालो। हेलीकॉप्टर स्टार्ट करो। हेलीकॉप्टर? यस हेलीकॉप्टर। तुम घर जाओ सानवी, मैं देखता हूँ। कोरिया पर हमला करो। कोरिया पर हमला? यस कोरिया पर हमला। तुम जाओ।
कितना हैंडसम है ना। मैं सब ठीक कर दूंगा। मिसाइल लोड करो। कोई चाय का ऑर्डर दो, सर दुख रहा है यार। यस सर। मिसाइल कोरिया तक पहुंचेगा क्या? हेलो ब्रदर, कहाँ हो? इस वक्त कोरिया में हूँ, तुम कहाँ? मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? तुम्हारी याद आ रही है ब्रदर। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तुम हमारी दोस्ती को इज्जत देते हो, लेकिन मैं दोस्ती के लिए जान दे सकता हूँ। कब से एक अच्छे दोस्त की तलाश में था, अब जाकर तुम मिले हो। कोरिया से आकर मिलता हूँ, अब फोन रखो। पक्का है। ए जरा, हाँ भाई। ये तो अपन से भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। पता नहीं उन लोगों ने हमारे बच्चों को कुछ खिलाया भी होगा या नहीं। शायद कोई गाड़ी आई है, देखो कौन है। पुलिस वैन यहाँ क्यों आई है? कम ऑन बेबीज, कम ऑन, गेट डाउन। तुम्हारा घर आ गया। आ जाओ, उतरो, उतरो। मेरे पिल्लूज। चलो उतरो। सेक्सी, मैक्सी, टैक्सी, मिक्सी। My God! दया सर ने अपनी जान पर खेल कर इन्हें बचाया है। Thank you so much, sir. Thank you. You made my day. सानवी, किसे थैंक्स बोल रही हो? दया सर से, सीनियर इंस्पेक्टर हैं। हमारे बच्चों को बचाने वाले यही हैं। ओह, आपने इन्हें इतनी जल्दी कैसे ढूंढा? कैसे ले आए आप इन्हें? अरे बॉम्बिंग करनी पड़ी। जहाज ऑलमोस्ट कोरिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था। मिसाइल से हमला करना पड़ा, इसीलिए 2 दिन लग गए। लेकिन शिकायत तो कल ही लिखवाई थी, फिर 2 दिन कैसे हो गए? अरे दादी माँ, कोरिया और हमारे टाइम में बहुत फर्क है। हमारा कल था तो उनका परसों था, हमारा कल उनका कल मिलाकर 2 दिन हुए ना। आने जाने में उतना टाइम लगता ही है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। यार ऐसे तो नहीं कि पूरी आंटी दाल प्लीज मुंह निकाली खोल रहा, चुप करा। अभी करता हूँ सर। मदर इंडिया, आपको क्या पता? इन कुत्तों की वजह से 2 देश कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और नतीजा ये है, इंडिया और कोरिया के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। कौन से संबंध की बात कर रहे हो? अरे दोनों तरफ के संबंध। ओह, अरे आप समझाइए ना। हाँ, इन झगड़ों की वजह से ना हम कोरिया जा पाएंगे, ना कोरियन यहाँ पे आ पाएंगे। समुद्र में एक दीवार खड़ी कर देंगे वो। समुंदर में? हाँ। दीवार? हाँ। क्या बात कर रहे और हो? नहीं तो। ये इतना आसान है क्या? हाँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? Thank you very much, sir. अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे अरे अरे, मुझे लगा कि मैं ही ज्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम भी सेंटिमेंटल हो। देखो सानवी, तुम्हारी आंखों में आंसू सूट नहीं करते हैं। मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगा, हम दोनों टच में रहेंगे। ओके, अब रोना बंद करो यार। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया। अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं, आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे, ठीक है। नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो। नारियल तो ताजा है ना? हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस क्या रहा है? नारियल दे, मैं ही ले लेता हूँ। बोनी हो गई तो। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगता है क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया? लोन ले लेता। जॉक मारेगा ना तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं, माथे पे। आया बड़ा भक्त कहीं का। हाँ, क्या आंखें? हाँ। उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ। पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा। लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शक्ल से पवित्र लग रहे हो। 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? हाँ, एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी। महंगा है, 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सु वाह 6 रुपए। अब तेरी 7 पूछते टकली पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या? फोड़ दूंगा। नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। ए रुक रुक रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। फोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार?
ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए, पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या नीचे से चुभा रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया। चल आज तुझे माफ किया। हाय बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था, लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज। इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है, क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूं। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार। मेरे दो तेरे चार, ये तो है इमोशनल अत्याचार। अब तो जा यार, जाने जा जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। तू जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा। साह पाइल्स क्लिनिक जाओ ऊपर से। डॉक्टर! अच्छा अब तू पुलिस से पंगा लेगा? साले लॉकअप में डाल के 3rd डिग्री दूंगा। मेरी प्रॉब्लम तो समझिए सर। हाथ पैर तोड़ूं क्या? बस ऐसा बोल। मत कीजिए सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं आपको समझाता हूँ सर। क्या समझाएगा? मैं कोई सड़क चाप गुंडा हूँ जो हर हफ्ते पैसे वसूल करने आऊंगा? आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, तू खुद आएगा। ठीक है जा। कौन है वो? कौन है वो कमीना मेरी चिड़िया को दाना डाल रहा? कौन है वो? वो उसे फ्लूट क्यों दे रहा है? वो उसे, अरे वो मेरी फ्लूट बजा रहा है। कौन है वो आदमी? मूर्ति? अरे वो केक 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 खिला रहा है उसे। मूर्ति मूर्ति मूर्ति, जाकर जाकर पता लगाओ कौन है वो। जाओ जाओ। हाँ मैं पता लगाओ, जाओ। छोड़ूंगा नहीं साले को। वो मेरा म्यूजिक सिस्टम है। ये तो गया काम से। बता, जल्दी बता, कौन है वो कमीना? क्यों हाथ मिलाया उससे? मैंने पता लगा लिया सर। हाँ। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है सर। हाँ। वो उसका मंगेतर है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। शादी? तुमने लव है अरेंज? ये मैंने नहीं पूछा सर। लव हो या अरेंज क्या फर्क पड़ता है? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? किससे पूछकर हाँ की उसने? देखो देखो उसे कैसा लंगूर दिख रहा है, उसके लायक है ही नहीं वो। सर वो लड़की पेट क्रॉस चलाती है और लड़का रेड क्रॉस में काम करता तो है। क्या मैं टेलीफोन ऑपरेटर की तरह क्रॉस कनेक्शन लगाऊं? मूर्ति ये मेरा पर्सनल सिस्टम है, कोई और मेरे सिस्टम को हाथ लगाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या खूबी है उस उल्लू में? वो एक अच्छा सिंगर है। तो क्या हुआ? इतना ही नहीं, बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाता है, स्टेज पर बजाता मैं भी है। लोगों की पुंगी बजाता हूँ ना। मूर्ति को इलाज करो, आज एक खास म्यूजिकल नाइट अरेंज करके इसे चीफ गेस्ट बना दो। कुछ करो मूर्ति। हाँ करता हूँ। कॉल करो इसे। कुछ करता हूँ आज इसका गेम बजाऊंगा। हाँ। प्रणाम आंटी। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मस्त हूँ। हाय चिकने। सब ठीक है ना? नमस्ते भाभी। नमस्ते। कौन है रे तू? मैं बांसुरी बजाता हूँ। ए रोजा, ये तो बजाता है रे। क्या तुम बांसुरी बजाते हो? मुझे बांसुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दीदी। प्लीज जी ओके। देखिए दूर से ही बात कीजिए। प्लीज आप हाथ छोड़िए ना, कुछ हो रहा है। बांसुरी बजाना शुरू करूं? थोड़ी देर हो गई। पहले मैं ये छोटी वाली को बजाता हूँ, फिर बाद में बड़ी वाली को बजाऊंगा। ओके ना? तो शुरू करें। ओके। नमस्ते सर। क्या चल रहा है यहाँ पे? कल्चरल प्रोग्राम। रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम? ये रेड लाइट एरिया है।
मुझे नहीं मालूम था। तुम्हें क्या लगा यहाँ क्या है? मैं समझा कल्चरल प्रोग्राम है। फोन पे बात हुई थी कि 50,000 मिलेंगे। जीपीएस में एड्रेस ढूंढ कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये रेड लाइट एरिया है। वैसे जहाँ पर शराबी और अय्याश लोग आते हैं, क्या ये वही जगह है? अच्छा, भोंदू समझता है हम लोगों तो को, अभी बेवकूफ को लगते हैं हम, हैं? क्या बोला रे तू? रेड लाइट एरिया के बारे में नहीं जानता है? पुलिस से झूठ बोलते शर्म नहीं आती? नहीं सर। क्या कहा, शर्म नहीं आती? एक नंबर का ठरकी लगता है तू। मंदिर मंदिरालय में तुझे फर्क नहीं पता? कल रात पुलिस ने रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर छापा मारा। वहाँ किशोर नाम का बांसुरी वादक रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बयान दिया कि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स पर वो हमेशा क्लास के लिए कहीं का, बैन लगा देना चाहिए। इस पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देता। जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बहुत शर्मिंदा है, अब इसे माफ कर दीजिए। इसके केस वापस लेने की जिम्मेदारी मेरी। अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए। ऐसे कैसे करवा दूं? मुझे तो लगा था ये मेरी बेटी के साथ डुएट सॉन्ग पे नाचेगा, लेकिन इसे तो आइटम गर्ल्स के साथ में नाचने का चस्का लग गया है। इससे शादी करवा दूं? आप मुझे गलत समझ रही है सासू माँ। मुझसे तो कहा गया था वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है और पेमेंट भी अच्छा है। अच्छा, रेड लाइट एरिया में कल्चरल प्रोग्राम हाँ, था? सासू माँ। और आधी रात में तेरे को पेमेंट कौन देता रे? ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ। मैं दूं पेमेंट? अरे बाबा, वो क्या कह रहा है सुन तो लो। जाने दो आप मामा। तो रहने दीजिए मम्मी जी। आपकी सुन के मैंने इसकी शादी सानवी से तय कर दी। इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की, तारीफ की लायक है ये। इंसान हूँ। सासू माँ कहा ना तो इन कुत्तों से तुझे कटवा दूंगी। हाँ, आंटी, सर आप बोलिए। तुम्हें नहीं डांट रही हूँ बेटा। आपको अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करवानी है, यही ना? हाँ। फाइनली यही बात है। हाँ, यही बात है। निकलो यार, ये क्या बोल रहे हैं सर? चलो निकलो। सर मैं इसे प्यार करता हूँ। सानवी, मैं तुम्हें फोन करके सब समझा दूंगा। नहीं सर, मारिए मत। अरे सर, सानवी, फोन करके सारी गड़बड़ बता दूंगा बाद में। नहीं सर, सानवी को समझाने तो दीजिए सर। समझाएगा उसे। देख, आप ये क्या कर रहे हैं सर? नजर आया तो एनकाउंटर कर दूंगा तेरा। कुत्तों को पत्थर मारने वाले राक्षस से शादी करना चाहती थी। क्या कुत्तों को पत्थर मारता था? और क्या, उन्हें नींद से जगाकर लात मारता था ये। खून खोलता था इसकी हरकतों को देखकर। क्या आपको भी कुत्ते पसंद हैं? पसंद है? मैं तो कुत्तों के बीच पैदा हुआ हूँ, उनके साथ पला बड़ा, कुत्तों के बिस्किट की फैक्ट्री में काम किया। तुम्हारे हिसाब से कुत्ते क्या होते हैं? जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्यार करे वो होता है कुत्ता। अरे अपने साथी कुत्तों से ज्यादा वो इंसान से प्यार करता है। हम कर सकते हैं ऐसा? हम तो इंसान में कुत्ते ढूंढते फिरते हैं। सबको कुत्ते जैसा पति चाहिए जो पत्नी की गालियां और लात खा सके। कुत्ते जैसा ड्राइवर, कुत्ते जैसा नौकर। अरे कुत्ते घर की रखवाली 24 घंटे करते हैं जैसे तुम्हारी ये दादी करती है। तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं? मुझे कुत्तों पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है। सानवी, इस दुनिया को इंसानियत की नहीं जरूरत है कुत्तेपंती की। तेपंती की। सानवी, अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी वाइफ का कुत्ता बनकर रहूंगा और जिंदगी भर बस उसी का वफादार रहूंगा। और क्या? बैड, वेरी बैड। अबे उठ बे, चल उठ और निकल यहाँ से। छुटकू तू। छुटकू तेरी तो। मम्मी, तुझे पता है मैं कितने साल का हूँ? कितने वर्ष का है? अगले महीने दादा बनूंगा। दादा बनने की उम्र है? अभी भी बच्चा लग रहा है। निकालू क्या लंबी? मम्मी बचा। मेरे कन्ने चक्कू है। चाकू हटाना। घोपू क्या? जो भी माल है जल्दी से निकाल। मिस्टर चोर, जानता है ना इससे क्या करते हैं? ये खेलने की चीज नहीं है। टच होते ही खून निकलता है। सोचे ये आगे पीछे होके कबड्डी क्यों खेल रहा है बे? कबड्डी नहीं, वो कच्चे से गैस छोड़ रहा था। अच्छा, इसीलिए बदबूदार चक्कर है। शर्म नहीं आती? अगर जहरीली गैस से मैं मर जाता तो खर्चा कौन उठाता? तू या तेरा ताऊ? ये सब प्राकृतिक है, कभी बवंडर आता है, कभी तूफान। अच्छा तू देख, दीवार की तरफ रहा है और बात मुझसे कर रहा है। बच्चन साहब नो फैन छे। 100 ग्राम नीचे आना। घर बिल्कुल खाली है। क्या कहा खाली है? हाँ। तो बोर्ड लगाना चाहिए कि ये भिखारी का घर है। जा जाके भीख मांग। मैंने इतनी लंबी रस्सी खरीदी और जान जोखिम में डालकर नीचे आया। पता है मेरा कितना खर्चा हुआ? अब इसकी भरपाई कौन करेगा? आज का दिन ही खराब निकला। मेरा हाथ जोर से पड़ा। लगा जैसे बच्चे ने मारा। मेरे छोटे साइज का मजाक उड़ा रहा है। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
तो तैयार हो जा। मार खा के कैसा लगा? फ्री में मेरी चंपी मालिश सब कुछ हो गया। लगता है मुझे फाइनल कॉल लेना पड़ेगा। नहीं, चाकू टूट जाएगा। छोड़ रहे। मैंने नहीं, तकिया ने पकड़ा क्या है। बात कर रहा है? ऊपर वाले उठा ले। चिट्ठी लिखने से इच्छा पूरी हो जाएगी। अपने दिल के अरमान लिख डाल उसमें। तू जैसी गोरी गर्लफ्रेंड चाहिए, कम भी होगी तो चलेगी, दिखने में परी जैसी होनी चाहिए। जब भी बीवी मायके जाए वो अपने घर पे आए और हमें मजे दिलाए। देखते हैं क्या होता है। एड्रेस तो सही लिख दिया है ना? हाँ? पता चला पड़ोसी ने मजे ले लिए। ये धीरू भाई, धरती कंप आए वो, इसे पढ़ो। मुर्गे के रूप में प्रकट हुए कांता स्वामी आंसू से। जो न्यूज है वही लिखा। कांता स्वामी धरती को विजिट कर रहे हैं। हाँ, वो भी मुर्गा बन के। उनका असली रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। अगर तुम मुर्गे के गेटअप में आओ और रात को चुपके से मंदिर में घुस जाओ तो सुबह के समय जब पुजारी मंदिर के मुख्य द्वार खोलेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी और ढेर सारा कैश, सोना, हीरे जवाहरात चढ़ाएगी। आइडिया पक्का है। ओरिजिनल कौन सा मुर्गा या मैं? पता लगाना मुश्किल है। एकदम सुपर मुर्गा लग रहे हो। वो रहा मंदिर, याद है ना मैंने क्या सिखाया था? याद है ना? चलो। हेलो हेलो। अरे धीरू भाई, रामलीला के रावण की तरह क्यों चल रहे हो? क्या कैटवॉक करूं? मुर्गा हो तो मुर्गे की तरह चलो। पीछे हटो, जगह दो। ले लो। कैसा है? वॉक ओके है। अब जरा टॉक। ठीक है, अभी डब करता हूँ। अरे सत्यानाश, ये कुत्ते की आवाज है। कुतरा ना आवाज। क्या करूँ? हाँ, आप चेक कर। अरे ये मिसेस मुर्गी की आवाज है। मादा मुर्गी। अब मुर्गी की आवाज कहाँ से सुबह निकालूं? मुर्गे की बांग नहीं सुनी कभी? सुबह जल्दी उठा ही नहीं हूँ। ये सुन टकले। वाह, अब लग रहे हो मुर्गा। परफेक्ट बांग है। इसने अपने जात वाले को पहचान से आ गई। बड़ा अच्छा शगुन है। डरी हुई क्यों है? इतना बड़ा मुर्गा देखा, उसकी साइज तो देखो, डरेगी नहीं बेचारी। सही है, इसका मतलब मैं देसी मुर्गा लग रहा हूँ। पीछे हट। अरे अपनी मुर्गियाँ संभालो, मेरा मुर्गा दीवाना हुआ है। पुलिस इसको सचमुच का मुर्गा बना देगी। ये क्या? पुलिस आई और वो चला गया? जरूर उसने कोई ना कोई झोल किया होगा उसे। मुझे बुलाया सर? ए सयाने, हटा मास्क को। इसे हटाऊं क्या? हाँ। मास्क के पीछे के भगवान के दर्शन करना चाहते हो ने? ये लीजिए। क्या हुआ सर? तो तू है वो नकली भगवान जिसने धोबी की तरह एक पुलिस वाले को धोया? धोबी की माफक? मेरे पुरखों ने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, मैं आपको दूंगा। झूठ मत बोल। नहीं सर, आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? मोटे बैल लगते हो। मेरी तोंद का मजाक उड़ाता है? चल मेरे तोंद पे मार। मार मार। जवानी में कुंवारा ही मर जाऊंगा। चल मार के दिखा मुझे। मार उसे जैसे मुझे मारा था। चल मार। ये ऐसे नहीं, 5 4 3 2 1 उंगलियां बंद करके बंद मुट्ठी लाख वाला पोज। मेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू। बक बक बंद और बॉक्सिंग शुरू। ये उंगलियां बंद करूं? 3 2 1। याद आ गया तुझे? लाइट मुक्का या टाइट मुक्का? सुपर टाइट। एज यू विश। वाह, उतना ही सॉलिड है, उतना ही दर्द हुआ। चिरकुट मुझे मारता है, मुझे मारता है, पुलिस वाले को मारता है। मेरे छिले हुए मुर्गे, मुझे तानपुरे की तरह बजाते हुए जो गाया था अब वो गा। मार और म्यूजिक का फ्यूजन। विविध भारती ऑन ठीक है, गाता हूँ। पहले याद तो कर लूं। गाता हूँ। ना मैं बहरा हूँ ना ही बेवकूफ। उस दिन जो गाना गाया तो फिर से गा। चल गा। कोई और गाना था? हाँ, वही गाना जो मुर्गा बन के गाया था। लगता है कोई। चल गा, शुरू हो जा कुकड़ू को, नहीं तो तेरी हड्डियां टूटना शुरू कर दूंगा। अभी फोड़ता हूँ, लाले डंडा। ये मुर्गागिरी दिखाता है। अभी भागता किधर है? पकड़ो उसे, पकड़ो, बच के चल रहा है। लेके आओ उसे इधर, जल्दी। एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूँ जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। सांभळो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया।
मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहाँ पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर, आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है। चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पैदाइशी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर, इस मासूम को परेशान मत करो, कांता स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चल चल। हाँ, इधर खड़ा है। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई। अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। अरे कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? पता नहीं। सर, ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा? आखिरी बार 2012 में नहाया था। कितने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर, ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया? पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था। अब पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा ना। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार, छी! ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है इधर। नाश्ते में ढोकला कम खाए क्या? जोर से मारने। बस 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 बस, बदन पे पानी डाल, पानी डाल। कीप गोइंग बेबी। जाकू जी यम यम। ये क्यों कर रहा है? ये डंडा हटा। यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है। पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे। बंगाली चूरन भी खाया, पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर, इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, 1 सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं। बोला था गलत फैमिली हो रही है। 1 सेकंड, फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ, पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। जा रहा है कि लात मार के निकालो? ठीक है, जाता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। जल्दी। गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी, जले हुए आलू। स्वामी जी, कोई आपके नाम का फायदा उठा रहा है और उसी वजह से मेरी फ्री में धुलाई हो गई। बदन का पुर्जा पुर्जा दुख रहा है, बदला लेकर रहूंगा। पुलिस बैठकर मक्खियां मारेंगी और मैं दिमाग इस्तेमाल करके उसे दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। स्वामी जी, अगर मैं आपकी इज्जत और मेरी बॉडी को नहीं बचा पाया तो मारू नाम धीरू भाई नारियल वालों नहीं। खजूर, अपनी दुकान बंद कर दी है, लेकिन ईमान तो खुलाए ना। कभी आओ हवेली पे। बस पे कांता स्वामी का नाम, ऊपर वाले स्वामी ने मेरी सुन ली। हूँ हमारा कमाल दिखाड़ू। बस जा रही है। पागल है क्या? उस बस का पीछा करना है। कहाँ जा रही है? कंडक्टर से पूछ लेंगे। कितना पैसा देगा? पैसे और मेरे पास। इसे चुरन खिलाना पड़ेगा। तो मुझे जानता है क्या? मैं तेरा पड़ोसी हूँ क्या? डिटेक्टिव SI, मतलब इंस्पेक्टर। SI या इंस्पेक्टर? SI। दोनों में से कौन बड़ा है? पहले मैंने SI बोला ना। तो SI बड़ा हुआ ना। ऐसे कैसे मान लूं? इसको पुलिसगिरी दिखानी पड़ेगी। और कुछ पूछना है? पक्के पुलिस वाले हो? रिक्शा चालू कर। बैठो सर, बैठो। मम्मी बच्ची क्यों सारू क्यों मारू नहीं? ये तो असली वाला SI है। सलाम सर। चिलगोज़े, तुझे कहीं देखा है रे? तेरी गाड़ी उल्टी जा रही है। बसंती, रुक, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? रुक रुक रुक। तू तो वही ऑटो चोर है रे। मैं तो फंस गया। ये तो वही पुलिस वाला है जिसने मुझे मुर्गे के ड्रेस में पकड़ के धो डाला था। कहीं ऑटो वाला बता ना दे कि मैं SI हूँ और फ्री में ऑटो में घूम रहा हूँ, फिर तो ये पुलिस वाला मेरा मीटर डाउन कर देगा। मेरी तरफ देख रहा है। तेरा पैसेंजर चेहरा क्यों छुपा रहा है रे? जरा आहिस्ते बात कीजिए, वो आपसे भी बड़ा साहब है। साहब है? हाँ। जरा बुलाओ ने। SI साहब, जरा बाहर आइए ना। हेलो सर, ये आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अबे तू इससे बड़ा साहब बोल रहे चिलगोज़े कहीं के? इज्जत से बात करो, वो SI है। मारा मारा मारा।
अबे तू तो वही है ना जो मुर्गा बन के कुकड़ू कू करता हाँ, है। मैं वही हूँ। और आज ऐसा ही बन के लोगों को उल्लू बना रहा है। कोई कांता स्वामी का नाम लेके लोगों को उल्लू बना रहा है सर, इसलिए मैंने सोचा पुलिस वाला बन के उसे पकड़ लेता हूँ, देश का थोड़ा भला हो तू जाएगा। पकड़ेगा? हैं? तू तेरी इतनी औकात बढ़ गई है, तू हम लोगों का काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तू पुलिस में है? नहीं सर। सीआईडी में है? सरकार ने अभी तक मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर ही नहीं निकाला है ना। ओ, तेरी अर्जी को पास करने के लिए मैं अर्जी डाल दूं? So nice of you। हाँ, तब मैं घर पे मूंगफली खाऊंगा और तू मेरे हिस्से का काम करना। मम्मी मरी क्यों? मारो साहब, बहुत मारो। छोड़ना मत। मेरी इज्जत का सवाल है। इसमें भर्ती होने का फॉर्म भी भरा तो तुझे अंदर डाल दूंगा। चले गए यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट कर रहे। अबे इधर आ। हाँ सर। पहली बार में जवाब नहीं दे सकता क्या? इतनी धुलाई के बाद पूरे बॉडी का सिस्टम हिल जाता है ना, तो नॉर्मल होने में 5 दिन तो लगेंगे। चल जा। जय हिंद सर। सर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आपके पास है गाड़ी 4 पहिया, जरा घर तक छोड़ देंगे? अबे, डंडा दे। नहीं सर, मारिए मत, आप टैक्सी बहुत अच्छा समझ मारते हैं। पिछला वाला हमारा अभी तक याद है सर, बहुत अच्छे है। चलो बैठो।